हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना ये है कि एनसीटीई और सीबीएसई के बीच डिस्कशन हुआ और उस डिस्कशन में क्या कहा गया है हम आपको ये बताएंगे, ठीक है। यहाँ कहा जा रहा है, यहाँ देखिए डिस्कशन हुआ है एनसीटीई और सीबीएसई, ठीक है, दोनों के बीच में डिस्कशन हुआ। और इस डिस्कशन में देखिए किस बात पे फोकस किया गया है, टेट के बारे में। टेट और सीटेट, जो आप लोग टेट और सीटेट देते हो, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे, या टेट अपने स्टेट में जब देते हो तो वहाँ टेट देते हो या सीटेट देते हो, ठीक है। जो आपका टेट और सीटेट जो होता है उसके बारे में कुछ बातें कही गई हैं। देखिए क्या बातें कही गई उसको समझिए। देखिए, पहले आपको कहीं भी शिक्षक भर्ती कहीं भी होती है तो उसके पहले आपके पास टेट और सीटेट होना चाहिए, ये तो आपको पता होगा। लेकिन अभी तक आप जो है टेट और सीटेट केवल 2 पेपर होते थे, फर्स्ट पेपर और सेकंड। देखिए सीटेट पेपर फर्स्ट आपका जो है वो कहाँ लगता था, सीटेट या टेट, ठीक है, दोनों में से आप किसी एक को समझिए। जो आपके राज्य में होता है टेट लेते हैं, और जो सेंट्रल लेवल पे हम कहीं पेपर देते हैं तो वहाँ सीटेट लगता है। तो सीटेट पेपर 1 जो होता था वो प्राइमरी वालों के लिए होता था, 1 to 5 होता था, ठीक है। और सीटेट जो पेपर सेकंड होता था वो 6 to 8 वालों के लिए भी होता था, कहीं कहीं जो है 9th 10th टीजीटी में लगता था, लेकिन पीजीटी में टेट आपका नहीं लगता था, ठीक है। देखिए जैसे यूपी में होता है टीजीटी की परीक्षा तो वहाँ आपको टेट नहीं लगता है, लेकिन कहीं दिल्ली में अगर टीजीटी की वैकेंसी आई हुई है तो वहाँ आपको सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। तो अभी तक आप जानते थे कि 2 ही पेपर आपको चाहिए होता था, सीटेट पेपर 1 या सीटेट पेपर 2, या फिर कोई भी टेट हो, पेपर फर्स्ट होता था और टेट पेपर सेकंड होता था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ ये बात कही जा रही है कि जो 9th से 12th तक का भी टेट अब होगा, ठीक है। तो आप टेट ही देते रहिए, इसी पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है कि अब आप अगर 9th और 10th या 11th और 12th का एग्ज़ाम भी देंगे तो वहाँ भी आपके लिए अब टेट कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ टेट के बारे में बात कही गई है। सेकेंडरी, देखिए सेकेंडरी लेवल पर डिस्कशन हुआ है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी, देखिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड तो आप देते ही थे, लेकिन जो 9th से 12th तक का था तो यहाँ टेट के बारे में अनिवार्यता नहीं थी आपकी। कहीं आप देखिए पीजीटी के लिए कहीं पोस्ट निकलती है तो वहाँ आपको टेट देने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको वहाँ भी टेट चाहिए होगा, ठीक है। तो आपको भी पहले टेट पास करना होगा, उसके बाद ही आप भर्ती वाली परीक्षा जो होगी उसमें आप बैठ पाओगे, ठीक है। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। तो यहाँ यही डिस्कशन हुआ है, तो ये अभी लागू नहीं हुआ है, अभी इस साल तो नहीं होगा, अभी इस पर काम चल रहा है। तो सीबीएसई और एनसीटी में बैठक हुई तो इसमें यही डिस्कशन यहाँ पे हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे कहा जा रहा है ना, यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है, देखिए 9th से 12th, ठीक है, टेट अनिवार्य होगा आपका सेकेंडरी लेवल पे। ये डिस्कशन एनसीटी और सीबीएसई के बीच में हुआ था, ठीक है, ये हुआ है। तो आप तैयारी करें, क्योंकि देखिए अभी इस साल तो लागू नहीं होगा, क्योंकि अभी जो आपका टेट का सीटेट का ही एग्ज़ाम जो हुआ है उसका रिज़ल्ट तो 1-2 दिन में आ ही जाएगा। 1-2 दिन में आपका सीटेट का रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपका सीटेट कब होगा, जुलाई अगस्त में होगा। जुलाई अगस्त में तो लागू नहीं होगा, अभी इस पर केवल काम चल रहा है, केवल इन्होंने बताया हुआ है कि अब आपकी टेट जो है वो अनिवार्य हो जाएगा। तो इस साल तो बहुत मुश्किल है, 2025 से हो सकता है कि ये लागू हो जाए, ठीक है, अभी 24 में तो नहीं होगा। तो आपके लिए ये सूचना है, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप तैयारी करें। कहीं भी जो भर्ती वाली परीक्षा है, देखिए बिहार में भी आई हुई, कहीं भी जॉब आ रही है तो आप जितनी जल्दी जॉब हो सके उतनी जल्दी लें, ठीक है, क्योंकि जितना आगे बढ़ेंगे उतना कंपटीशन भी होगा। अब देखिए टेट भी अनिवार्य हो रहा है। तो ये न्यूज़ थी। तो जितना एनसीटी जो है या सीबीएसई, जितना इस चीज़ को लेकर डिस्कशन किया जा रहा है, इससे अच्छा कि अब भर्ती नहीं हो रही। देखिए यूपी में देखिए भर्ती नहीं आ रही है, 5 साल से नहीं आ रही है ना, यूपी में देखिए 5 साल से भर्ती आपकी नहीं आ रही है। इससे अच्छा इस पर डिस्कशन कर लिया जाए ना कि भर्ती आ जाए, 5 साल से यूपी में भर्ती नहीं आ रही है। भर्ती वाली परीक्षा पे डिस्कशन नहीं होता है। टेट के बारे में देखिए कितना टेट दे के बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, नौकरी का नाम कहीं नहीं है। तो ये खबर थी आपके लिए कि आपके लिए अब 9th से 12th तक का भी टेट जो है वो अनिवार्य हो जाएगा, ठीक है।
टेट आपको पता होगा पेपर 1 और पेपर 2 ही आप देते थे। अब देखिए पेपर 3rd और 4th ना बन जाए, ठीक है। अभी इस पे काम चल रहा है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि टेट जो है आपका 9th और 12th वालों के लिए भी अब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है सीटेट आपने दिया होगा। सीटेट पेपर 1 आप किसके लिए देते हो? 1 to 5 प्राइमरी के लिए देते हो ना, जहाँ शिक्षक भर्ती प्राइमरी के लिए। 6 to 8 आप देते थे पेपर 2nd। लेकिन अब 9th और 10th वालों के लिए भी टेट आएगा, और 10th और 11th और 12th जो 12th करेंगे उनके लिए भी टेट होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। क्या कुछ आपके विचार होंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे हम दूसरी क्लास में।